नमस्कार बच्चों, मैं करण लैंड चेयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक और वन शॉट जो है कक्षा 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 यानी कि भक्ति सूफी परंपरा। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत कौन से थे, सूफी आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख संत कौन से थे, उनकी क्या विचारधाराएं थी, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट अपनी जो शिक्षाएं थी वो दी थी और किस प्रकार से इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं उनका सबके बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूजा प्रणालियों के बारे में कि जो भारत में पूजा प्रणाली थी वो किस प्रकार से थी। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किस डेट का पढ़ रहे हैं। अभी हमने उससे पहले पढ़ा था कि जो अपने महाभारत के बारे में, उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। तो अब हम वापस से ये भक्ति धारा, ये सूफी परंपराएं, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो समय काल है ये किस समय काल का है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो समय है हमारा भक्ति और सूफी परंपराओं का, तो वो है आपका 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का। कौन सा समय है? 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य का जो समय है वो है हमारा भक्ति और सूफी परंपराओं से संबंधित। तो हम शुरू करते हैं इसमें कि पूजा प्रणालियां जो थी वो किस प्रकार से थी उनके बारे में हम बात करते हैं। जो पहली प्रक्रिया थी वो किस पे आधारित थी? ब्राह्मणी विचारधाराओं पे, यानी जो वेद थे, पुराण थे, उन पे आधारित थी। तो उसमें क्या था उसके बारे में बात करें तो इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचनाओं, संकलन और परिरक्षण के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, यानी कि जो हमारे वेद थे, पुराण थे, उनके आधार पे इस प्रक्रिया का क्या हुआ है? प्रचार प्रसार हुआ है। ये ग्रंथ संस्कृत छंदों में लिखे हुए थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्री और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। ये जो पौराणिक जो ग्रंथ थे या जो ब्राह्मणी विचारधाराओं के अकॉर्डिंग जो परंपरा चली थी पूजा पद्धति की, वो कैसी थी? संस्कृत छंदों में लिखी हुई थी। और ये संस्कृत के जो छंद थे, सबसे पहले देखो बच्चों वेद आए थे, उसके बाद पुराण आए थे, तो जो फिर उपनिषद आए थे। तो इस तरीके से क्या है, ब्राह्मणी जो विचारधारा थी वो टाइम टू टाइम क्या है, चेंज होती रही थी। तो उसी के आधार पर ये जो चीजें हैं वो सरल होती चली गई थी। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी कि स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्णों की आस्थाओं और आचरणों को भी ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना था। तो एक और विशेषता थी, वो क्या थी? स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को भी ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया गया था। जैसा हमने वेदों के बारे में पढ़ा था कि वेदों में स्त्रियों और शूद्रों को ना तो वेद पढ़ने का ना सुनने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन यहाँ पे जो समय चेंज हुआ और समय चेंज होने के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो भक्ति परंपरा थी, पूजा परंपराएं थी, उनमें काफी चेंजेस आता है और उसमें स्त्रियों और सामाजिक वर्ग जिनको शूद्र माना जाता था उनको भी इन सब चीजों को सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अब समाजशास्त्री, तो ये समाजशास्त्री कौन होते हैं? जो हमारी सोसाइटी होती है ना, तो सोसाइटी में किस प्रकार के रीति रिवाज है, किस तरीके से वो वेशभूषा पहनते हैं, किस प्रकार का खाना पीना खाते हैं, इनसे संबंधित जो जानकारी एकत्रित करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, तो उनको समाजशास्त्री कहा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यह मानना था कि समूचे उपमहाद्वीप यानी भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इन सब को मिला के पूरा क्या कहलाता था? उपमहाद्वीप कहलाता था। तो उसमें अनेक धार्मिक विचारधाराओं और पद्धतियां थी जिन्हें महान और लघु परंपराओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी। ये ध्यान रखना, जगन्नाथ का जो अर्थ है वो क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो जगन्नाथ जी है ये इनकी मूर्ति है। इस मूर्ति की भी कुछ खासियत है। जैसा अभी मैंने बताया कि सबसे पहले वेद आए थे। वेद सबसे
टफ माने जाते थे, कठिन माने जाते थे, लेकिन समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किए गए और पुराण उपनिषद इनमें क्या है उन चीज़ों को सरल किया गया। तो टाइम टू टाइम क्या है चीज़ों को काफ़ी चेंज किया गया है। उसी आधार पे ये बताया गया है कि जो विष्णु भगवान थे उनको क्या है एक नया रूप दे दिया गया और किस नाम से जाने लगे, वो जगन्नाथ के नाम से जाने लगे। ये जो मूर्ति है आपको मिलेगी जगन्नाथपुरी के मंदिर में। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वहां पे ये मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति की खासियत ये है कि ये जो मूर्ति है ना बच्चों, ये मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। तो ये इसमें भी क्या है चेंज आया। पहले जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो किसकी बनाई जाती थी, पत्थरों की बनाई जाती थी, धातुओं की बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे 12वीं शताब्दी में जो एक मूर्ति बनाई गई है जो जगन्नाथ जी की है वो किसकी बनाई गई है, लकड़ी की बनाई गई है। इस मूर्ति में जो है उनको दिखाया गया, एक है कृष्ण जी, एक है उनकी बहन सुभद्रा और एक उनके बड़े भाई बलराम, उनको तीनों को दिखाया गया है साथ में। ठीक है, तो ये क्या थे जगन्नाथ मंदिर के बारे में है। और ये जगन्नाथ का जो अर्थ है वो क्या होता है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। अब बात करते हैं कि ये महान और लघु परंपराएं क्या होती है उसके बारे में। तो बात करें तो किसान उन कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते हैं जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता है। इन कर्म कांडों को समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने महान परंपरा दी है। यानी कि जो राजा और पुरोहित हुआ करते थे तो वो जिस प्रकार से पूजा पाठ किया करते थे, जिस भी देवी देवता को वो मानते थे, उनके जिस तरीके से उनके पूजा करने का जो तरीका था वो तरीका अगर किसान वर्ग या अन्य जो लोग हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं तो उस पद्धति को कहा जाता है महान परंपरा कहा जाता है। और इसके अलावा वो लोग क्या करते थे जो महान परंपराओं को मानने वाले थे तो वो क्या करते थे कुछ अपनी अलग एक परंपरा भी बनाते थे। उन परंपराओं को लघु परंपराओं के नाम से जाना गया है। कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे और इन्हें हम किस परंपरा के नाम से जानते हैं, लघु परंपराओं के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इसमें आप बता सकते हो कि वह परंपराएं जो राजा और पुरोहितों द्वारा मानी जाती थी उनका अनुसरण जो करते थे तो उस परंपरा को लघु परंपरा महान परंपरा कहते थे। और जो महान परंपरा के अलावा जो लोकाचार थे यानी कि जिस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, जो विधि विधान थे उनका अनुसरण करते हैं तो उसको लघु परंपरा कहा जाता है। अब बात करते हैं भेद और संघर्ष की। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता था। तो जो भी देवी होती थी उनकी जो पूजा पाठ किया जाता था उनको किस नाम से जानते थे, तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद बात करें तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों इसमें शामिल हो सकते थे। तांत्रिक पूजा पाठ कौन कौन कर सकते थे, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, दोनों इस पद्धति का अनुसरण कर सकते थे। इस पद्धति के विचारों में शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया था। शैव यानी जो शिव जी के आराध्य होते हैं। शैव यानी जो भगवान शिव को मानते हैं उनको शैव कहा जाता है। और बौद्ध दर्शन, इन दोनों को भी इन्होंने क्या है तांत्रिक पद्धति ने प्रभावित किया था। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरीके से गौण हो गए थे। यानी कि जो 8वीं शताब्दी से 18वीं सदी का जो समय था उसमें 8वीं शताब्दी से लेकर
18वीं शताब्दी तक का जो समय था उसमें क्या हुआ, आपके जो वैदिक देवकुल के, वैदिक यानी जो वेदों में जिनका वर्णन किया गया है उसमें जो देवता कुल थे उसमें से अग्नि, इंद्र और सोम, इनका ज्यादा वर्णन किया गया था। तो वो देवता अब इस 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक क्या हो गए थे, बिल्कुल गौण हो गए थे। गौण का मतलब होता है निम्न, लघु। गौण का मतलब क्या होता है, निम्न या लघु। क्या होता है, गौण का मतलब निम्न या लघु होता है। ठीक है। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है, लेकिन जो उस समय में जो वैदिक मंत्र थे उसमें विष्णु भगवान, शिव जी और देवियों के बारे में हमको सुनने को मिलता है। इसकी तुलना इसके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता है। वेदों में कई प्रकार की असंगतियां थी, लेकिन फिर भी उनको क्या है, प्रमाणिक माना जाता है। अब बात करें आगे उपासना की कविताएं और आरंभिक भक्ति परंपराओं के बारे में, कि जो शुरुआत में जो भक्ति परंपराएं थी उनके बारे में बात करते हैं। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपराओं के दो मुख्य वर्गों में बांटा है। ये इंपॉर्टेंट है कि भक्ति परंपराओं को किन वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है सगुण भक्ति धारा और दूसरी है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। सगुण का मतलब क्या होता है, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, जो किसी भी एक अपने इष्ट की या आराध्य की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा पाठ करते हैं, उस भक्ति धारा को कहा जाता है सगुण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा का मतलब है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। उनका मानना ये होता है कि हर कण में भगवान समाहित है, तो उनको केवल एक जगह स्थापित करके उसकी पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। जहां आपको मन शांत हो वहां पे आप उसकी पूजा पाठ कर सकते हो। तो इस परंपरा को किस नाम से जाना गया, निर्गुण भक्ति धारा के नाम से जाना गया। प्रथम वर्ग में यानी कि सगुण भक्ति धारा में शिव, विष्णु और उनके अवतारों तथा देवियों की आराधना की जाती थी, जिनको मूर्त रूप दिया गया था। कैसा मूर्त रूप दिया गया था, यानी मूर्ति में इनको स्थापित किया गया था। कौन से प्रमुख देवी देवता थे, शिव, विष्णु और विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए उन सबको, और इसके अलावा जो देवियां थी उनकी भी क्या है, आराधना की गई थी। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त यानी वहां पे किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती थी। निराकार ईश्वर की, निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं होता। तो अभी मैंने बताया कि इसमें क्या है, हर कण में भगवान समाहित है, ऐसा इन लोगों का मानना था। तो इस वजह से वो किसी भी आकार में अपने ईष्ट को या देवी देवता जो भी थे उनको एक स्थापित नहीं करते थे कि ये एक आकार दे दिया उसको मूर्ति में स्थापित कर दिया। उनका ये मानना था कि हर कण में भगवान है, तो उनको एक जगह स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के अलवार और नैनान संत परंपरा की। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि अलवार संत परंपरा क्या होती है और नैनान संत परंपरा क्या होती है। अलवार का मतलब होता है जो आपके विष्णु जी के उपासक जो होते हैं, जो भगवान विष्णु थे उनके उपासकों को अलवार के नाम से जाना जाता है, और भगवान शिव के जो उपासक थे उनको नैनार के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम अलवारों यानी विष्णु की भक्ति करने वालों को और नैनार जो शिव भक्त थे उन्होंने नेतृत्व किया था। सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वो दक्षिण भारत से मानी जाती है। ठीक है। तो जो तमिलनाडु है वो दक्षिण भारत में आता है और दक्षिण भारत से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें सबसे पहले अलवार और नैनार दो संत परंपराओं का उदय होता है। अलवार यानी विष्णु के भक्त और नैनार यानी शिव जी के भक्त। वे क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। क्या करते थे, ये जो भी संत होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते, वहां पे अपना जो भी इष्ट होता है, चाहे वो विष्णु जी होते चाहे शिव भगवान होते, उन दोनों की स्तुति करते यानी उनको याद करते हुए भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनान संतों ने कुछ पावन स्थलों में अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित किया।
ठीक है। और बाद में इन्हीं स्थलों पे क्या है, विशाल मंदिर बना दिए गए जिन्हें आज हम तीर्थ स्थल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह गए, एक गांव से दूसरी गांव गए, वहां पे उनको क्या है, एक जगह रुके, काफी टाइम रुके, तो वहां पे उन्होंने क्या है ये कहा कि यहाँ पे हमारे ईष्ट जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी प्रकार से वहां पे उस जगह को उन्होंने अपने ईष्ट, चाहे वो विष्णु भगवान हो चाहे शिव जी हो, उनके साथ उस स्थान को जोड़ दिया गया। और बाद में आने वाले समय में जो विभिन्न सम्राट थे उन्होंने क्या है वहां पे मंदिर बना दिया, और आज वो उन मंदिरों की वजह से वो एक क्या है तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो ये थे अलवार और नैनार संत परंपरा। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है वन लाइनर, उसमें ये पूछा जाता है अलवार संत कौन थे और नैनार संत कौन थे। अब बात करें जाति के प्रति दृष्टिकोण, तो ये जो अलवार और नैनार संत परंपराएं थी उनमें जाति को लेकर क्या मानना था। हमने जो महाभारत थी उसमें पढ़ा था कि जो वेद लिखे गए उसमें शूद्र और महिलाओं के लिए वर्जित थे इनको पढ़ना और उनके बारे में सुनना, और एक जात वर्ण बनाया गया था, उन वर्ण के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को काम करने होते थे। तो वैसा भी इन संत परंपराओं में था या नहीं था, उसके बारे में हम बात करें तो इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैनार संत परंपराओं ने जाति और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई है। अलवार संत परंपरा और नैनार संत परंपराओं का जो प्रचलन है या ये आंदोलन शुरू क्यों किए गए थे, उसकी प्रमुख वजह ही ये थी जाति व्यवस्था। जो वेदों में ब्राह्मणों ने जो जाति व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उन जाति व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए जो भक्तिदार संत परंपरा थी उनका उदय होता है, चाहे वो अलवार हो चाहे नैनार हो। इन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को और जाति का जो स्तर बनाया गया था उसको चुनौती देते हुए एक अपना अलग संप्रदाय बनाया। कुछ हद तक ये बात सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, और कुछ तो उन जातियों से भी आए जिन्हें अस्पृश्य माने जाते थे। ठीक है, ये बात जो है काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है कि ये जो अलवार और नैनार संत परंपराएं थी उन्होंने जाति विरोधी आंदोलन भी चलाए और ब्राह्मणों के प्रभुत्व पे भी सवाल उठाए। वो क्यों? क्योंकि इनकी जो परंपरा थी या आंदोलन था उसमें वो लोग भी जुड़े हुए थे जिन्होंने ब्राह्मणों ने बिल्कुल अलग कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें चाहे वो शूद्र वर्ण हो चाहे और दूसरे जो भी आपके वर्ण हो सकते हैं, जैसे शिल्पकार, किसान, इन लोगों को ये सब आज़ादी प्राप्त नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अलवार और नैनार संत आंदोलन आगे बढ़ते हैं उसमें ये लोग इसमें जुड़ते जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्त्री भक्तों की। इनमें दो स्त्रियां जो है प्रमुख है, उन दोनों के नाम आप अच्छी तरीके से याद रखना। पहली है अंडाल और दूसरी है करैकल अमियार। ये दोनों जो स्त्रियां हैं वो एक शिव भक्ति एक विष्णु भक्ति, उनके बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिव भक्त स्त्री कौन सी थी या जो अंडाल थी वो किसकी भक्त थी। तो अंडाल के बारे में बात करें तो जो अंडाल थी वो क्या थी? अलवार स्त्री थी, यानी कि वो अलवार आंदोलन जो था यानी विष्णु भगवान का जो आंदोलन था उससे जुड़ी हुई थी। इन्होंने भक्ति गीत व्यापक स्तर पे गाए और इनकी एक खास बात थी, ये अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानती थी, यानी ये अपने आप को जो विष्णु भगवान थे उनकी प्रेमिका मानती थी और प्रेमिका मान के वो जिस तरीके से अपने भजन थे वो भजन गा के उनको डिवोट करती थी। दूसरी स्त्री भक्त के बारे में बात करें तो वो थी शिव भक्त और वो कौन थी? करैकल अमियार। इन्होंने अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करी। पहली जो थी अंडाल, उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या किया? भजन गाए और अपने आप को विष्णु जी की प्रेयसी माना यानी प्रेमिका माना। और जो दूसरी थी करैकल अमियार, उन्होंने क्या है अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो शिव जी थे उनके लिए घोर तपस्या करी थी। ठीक है, तो ये दोनों स्त्रियों के नाम ध्यान रखना, अंडाल कौन थी और करैकल अमियार कौन थी। अब बात करते हैं जो अलवार और नैनार संत परंपराएं थी या आंदोलन थे उससे जुड़े हुए जो संत थे उनके राज्यों के साथ में किस प्रकार से संबंध हुआ करते थे। तो बच्चों देखो, बात ऐसी होती है कि
कोई भी राजा हो वो ये चाहता था कि उसकी प्रजा के साथ उसके रिलेशन अच्छे रहे, और जब तक रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो वो क्या है, अगर प्रजा उसके खिलाफ हो जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या है अपना कंट्रोल खोता जाएगा और एक अलग राज्य उससे स्थापित होने का भी डर रहता है और उसका जो सत्ता है वो भी परिवर्तित हो सकती थी। तो इस वजह से क्या है, राजा अपने प्रजा को कंट्रोल में रखना चाहता था, उसके साथ टच में रहना चाहता था, और इसके लिए वो क्या करते थे कि जो भी इस तरीके के संत परंपराएं होती थी या जो प्रमुख संत हुआ करते थे उनको अपना आश्रय प्रदान करते थे, ताकि क्या हो कि जो संत को जो लोग मानते हैं, जो संत के अनुयायी है, वो भी उस राजा के अनुयायी बने रहे, उसके प्रशंसक बने रहे। ठीक है, तो इस वजह से जनरली क्या है, राजा के साथ में और जो संत थे उनका व्यवहार अच्छा होता था, राज्य उनको सपोर्ट करता था, लेकिन कुछ जगह पे उनके साथ विरोध भी होता था। तो बात करें बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों मौजूद थे और उन्हें व्यापारी और शिल्प वर्ग प्रश्रय देता था। जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां पे जैन और बौद्ध धर्म काफी समय तक रहते थे। उनमें जो उनको आश्रय देने वाले या उनको प्रोत्साहन देने वाले जो वर्ग था वो कौन सा था, व्यापारी वर्ग और शिल्प वर्ग, यानी जो शिल्पकार वर्ग हुआ करता है वो। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही प्राप्त होता था। इनको क्या है, राजकीय जो अनुदान है यानी कि जो राजा है उसके द्वारा मान्यता नहीं दी जाती थी। जनरली जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र हुआ करता था वहां पे इन धर्मों को काफी सारी मान्यता मिली थी, लेकिन दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वहां पे राजकीय उनको आश्रय नहीं मिला, राजा ने उनको किसी प्रकार से अपने संरक्षण प्रदान नहीं किया, और बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहां पे राजा इन धर्मों को, जैन और बौद्ध धर्मों को राजकीय संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पे जो जैन और बौद्ध धर्मों को जो संरक्षण प्रदान करते थे वो व्यापारी वर्ग और शिल्पकार वर्ग ही क्या करते थे। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विशेषता विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध था। जो तमिल भक्ति यानी कि जो अलवार नैनार संत परंपराएं थी, उनकी जो रचनाएं थी, संतों की जो रचनाएं थी, उनमें एक और खासियत थी, वो ये थी कि जो भी आपके जैन और बौद्ध जो धर्म थे उनमें जो विरोध था, उनमें जो कमियां थी, उनके खिलाफ इन्होंने लिखने की कोशिश करी है। शक्तिशाली चोल राजाओं ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपराओं को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिया। तो दक्षिण भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, वो था चोल राजवंश, और चोल राजवंश ने भक्ति परंपराओं से संबंधित जो जुड़े हुए जो संत थे उनके कहने के अनुसार शिव जी के और भगवान विष्णु के काफी सारे मंदिर बनाए थे। इनमें प्रमुख मंदिरों की बात करें तो हम चिदम्बरम के मंदिर, तंजावुर का मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिरों के बारे में बात की जाती है। और ये तीनों मंदिर थे वो किन्होंने बनाए थे, चोल सम्राटों ने बनवाए थे। ठीक है, किन्होंने बनाए थे, चोल सम्राटों ने बनाए थे। इसी काल में काशी में डाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ था, और ये जो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का जो समय है उसी समय में कांस्य यानी कांसा जो होता है ना उसमें ढाली हुई यानी जो कांसे से बनी हुई शिव मूर्ति का भी निर्माण किया गया था। नैनार और अलवार संत वेलाल कर्षकों द्वारा सम्मानित होते थे। जो अलवार और नैनार जो संत थे वो वेलाल के जो कृषक थे यानी किसान थे उन लोगों के द्वारा क्या होते थे, सम्मानित होते थे। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से इसको समझना कि क्या है इसमें। तो जो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि वीरशैव परंपरा का जो शुरुआत करने वाले कौन थे। तो वीरशैव जो परंपरा थी उसकी शुरुआत की थी कर्नाटक के वासवन्ना ने। किसने की थी, वासवन्ना। और कहां से शुरुआत हुई, कर्नाटक से। अभी अपन ने अलवार और नैनार के बारे में पढ़ा, तो जो अलवार और नैनार है उसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु से, लेकिन जो वीरशैव परंपरा है वो कहां से हुई थी, कर्नाटक से। और ये करने वाले कौन थे, वासवन्ना, और ये जो थे ब्राह्मण हुआ करते थे।
वासवन्ना जो है कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। कौन थे? कलाचुरी के जो राजा थे वहां पे वे मंत्री थे। इनके अनुयायी दो नामों से जाने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है वीरशैव, इसका मतलब होता है शिव के वीर। दूसरा है लिंगायत, यानी कि लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले। ठीक है, तो जो वासवन्ना ने एक आंदोलन शुरुआत की, उस आंदोलन को कहा जाता है वीरशैव परंपरा। और इस वीरशैव परंपरा से जुड़े जो अनुयायी थे उनको भी दो नामों से जाना जाता है। एक कहलाते हैं वीरशैव, दूसरे कहलाते हैं लिंगायत। वीरशैव का मतलब होता है शिव के वीर और लिंगायत का मतलब होता है जो लिंग धारण करते हैं, लिंग धारण करने वाले। आगे बात करें, इनके अनुयायी वीरशैव व लिंगायत कहलाए। वे शिव के आराधना लिंग के रूप में करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो वीरशैव परंपरा है उसमें जो लिंगायत जो थे इनके अनुयायी, वो शिव को किस रूप में मानते थे? लिंग के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद, यानी जो बाई जो भुजा होती है यहाँ पे इस जगह पे, वो क्या करते थे? एक चांदी का पिटारे में एक लघु लिंग धारण किया करते थे। जो वाम स्कंद होता है वहां पे क्या है? एक चांदी का पिटारे में एक छोटा सा लिंग धारण किया करते थे, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। उनमें जंगम या यायावर भिक्षु भी शामिल थे। इसके बारे में मैंने आपको महाभारत वाले जो चैप्टर था उसमें भी बताया था। ये किससे जुड़ा हुआ है? आप लोगों ने एकलव्य का नाम सुना था। एकलव्य का जो कुल था या जाति थी वो कौन सी जाति थी? यायावर जाति थी। ठीक है, लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। ठीक है, लिंगायतों का क्या मानना था कि इस प्रकार से जो भक्ति परंपरा से जो लोग हैं मरने के बाद शिव में विलीन हो जाएंगे, उनमें लीन हो जाएंगे, उनमें जाके मिल जाएंगे। ठीक है, धर्मशास्त्र में बताया गया है श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। जो हिंदू परंपरा थी ब्राह्मणों के अनुसार, उसके अनुसार क्या है? एक श्राद्ध संस्कार किए जाते हैं कि जिस दिन जिस तिथि को जिसका भी डेथ होती है या मृत्यु होती है, उसी तिथि को उसके जो परिवार वाले हैं उनका श्राद्ध संस्कार किया करते हैं। लेकिन जो लिंगायत थे उन्होंने इस परंपरा को मानने से मना कर दिया। और जो हिंदू परंपरा में जो जलाने का, मृत्यु के बाद जलाने का जो रिवाज था, उसको भी इन्होंने क्या है? मानने से इनकार कर दिया। और लिंगायत जो होते थे वो क्या है? अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। लिंगायतों ने जाति अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का भी विरोध किया है। अभी मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने ये बताया था कि ये जो अलवार और नैनार संत परंपराएं और भी जो भक्ति परंपराएं वो शुरुआत क्यों की गई थी? ये जो ब्राह्मणी विचारधाराएं थी, वेदों की जो विचारधाराएं थी, उनके विरोध में इन सब चीजों का शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे लिंगायतों का भी यही मानना था कि जो जाति व्यवस्था है या जो जिन लोगों को ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग दूषित माना जाता है, शूद्र माना जाता है, उनको भी क्या है? इसमें जो लिंगायत समुदाय था उसमें स्थान दिया गया था और उनको भी भक्ति करने की परमिशन दी गई थी। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि जो ब्राह्मणी शास्त्र ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद में वापस से जन्म होता है। वो हो सकता है कि किसी इंसान के रूप में हो सकता है किसी जानवर के रूप में हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये माना है कि एक बार मृत्यु होने के बाद में जो भक्त होता है वो शिव में विलीन हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये थी लिंगायत के बारे में। और लिंगायतों के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि लिंगायतों के बारे में आप विस्तार से समझाइए। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। आगे बात करते हैं उत्तर भारत में धार्मिक उफान, यानी अभी तक हमने जो भी बात की वो दक्षिण भारत के बारे में बात की। पहले जैसे अलवार संत परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई? तमिलनाडु से। अलवार और नैनार दोनों कहाँ से हुई? तमिलनाडु से। वीरशैव परंपरा कहाँ से हुई? वीरशैव हो या लिंगायत परंपरा हो, कहाँ से शुरू हुई? कर्नाटक से। ये दोनों कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। अब बात की जा रही है उत्तर भारत, यानी उत्तर का ऊपर का जो एरिया है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात ये सब आ जाते हैं, उनके बारे में बात की जाती है।
तो उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में यह है वह काल माना जाता है जिसमें अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ था, जो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो समय था वो किसका माना जाता है? राजपूत राजाओं का समय माना जाता है। और इस राज्य में, इस समय में राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वह ऐहिक और अनुष्ठानिक कार्य किया करते थे। जो राजपूत राजाओं का जो काल था उसमें जो ब्राह्मणों थे उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। उसमें ये लोग जो अनुष्ठानिक कार्य होते हैं वो ब्राह्मण ही संपन्न किया करते थे। उनकी प्रभु सत्ता को सीधे रूप से चुनौती देने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया था। जो ब्राह्मण थे वो जनरली क्या है, पुरोहित के रूप में वहां पे राज्य में रहते थे और जो भी अनुष्ठानिक कार्य होते थे वो किया करते थे। उनके खिलाफ या उनके विरोध करना किसी ने भी डायरेक्ट रूप से नहीं किया था। जैसे अभी हमने दक्षिण भारत की बात करी, वेदों पे इन्होंने सीधा कटाक्ष विरोध किया है। जो ब्राह्मण थे उनका विरोध किया है, जाति व्यवस्था का विरोध किया है। लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पे किसी ने भी जाति व्यवस्था को लेकर या ब्राह्मणों की जो सत्ता थी उसको लेकर विरोध प्रकट नहीं किया है। इस समय में कई धार्मिक नेता भी हुए लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, वो एक अपने अलग रास्ते पे चल पड़े और उसमें थे प्रमुख नाथ, जोगी और सिद्ध। इन्होंने क्या किया था उसके बारे में बात करें। इसी समय में वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे के बाहर थे उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ये जो नेता थे ये धार्मिक नेता थे, धर्म के जो मानने वाले थे, उनके खुद अनुयायी थे। उनके साथ ये क्या है, ब्राह्मणी जो विचारधारा थी उनसे बिल्कुल अलग हो गए और एक अपना अलग ही रास्ता इन्होंने अपना लिया। उनमें जो नेता थे प्रमुख थे नाथ, जोगी और सिद्ध। और इनमें से जो ज्यादातर जो लोग आते थे वो किस संप्रदाय से आते थे? वो सिप्पी समुदाय से आते थे जिन्हें जुलाहे शामिल थे। अब बात की जाती है आपकी सूफी संत परंपराओं की। अभी तक जो बात की गई थी भक्ति परंपराओं के बारे में बात की गई थी, अब बात करते हैं हम सूफी संत परंपराओं के बारे में। तो ये सूफी संत परंपरा है उसका किस प्रकार, कब से शुरुआत होती है उसके बारे में जाने। तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित किया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया। ये बच्चों ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो जिसने सिंध को विजय किया तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया? 711 ईस्वी में। लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। ये जो मोहम्मद बिन कासिम था वो केवल सिंध तक आया था और सिंध को जीतने के बाद उसने जो अपना सिंध था उसको किसके अंडर में मिला दिया? खलीफा के अंडर में मिला दिया था, खलीफा के साम्राज्य में मिला दिया गया था। लेकिन जो दिल्ली थी उसमें मुस्लिम शासकों ने कब अपनी सल्तनत स्थापित करी? वो करी 13वीं शताब्दी में। और कौन से थे? तुर्क और अफगान हुआ करते थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पे चलना होता था। उल्मा यहाँ पे जैसे अपने जो हिंदू धर्म होते हैं उनमें पुरोहित जिनको कहा जाता है, ब्राह्मण जिनको कहा जाता है, उसी तरीके से जो इस्लाम धर्म होता है उसमें इनको उल्मा की पदवी दी जाती है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में पुरोहित ब्राह्मण होते हैं उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म में उल्मा होते हैं जो धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं। उल्मा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएं। मैंने आप लोगों को शरिया के बारे में पिछले चैप्टर में भी बताया था कि शरिया क्या होता है। शरिया वो कानून होता है, एक सामाजिक कानून की एक किताब होती है जिसमें इस्लाम धर्म को किस प्रकार से चलाया जाएगा, इस्लाम धर्म की किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाएगा, इस्लाम को जो मानने वाले जो लोग हैं वो सोसाइटी में किस तरीके से रहेंगे, उन सब के बारे में बताया गया है। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे। अपने जो भारत था उपमहाद्वीप
भारतीय उपमहाद्वीप का जो क्षेत्र था उसमें इस्लाम धर्म को मानने वालों की जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी। इस वजह से उलमाओं की जो शिक्षा थी उसके अकॉर्डिंग चलना या जो शरिया की जो शिक्षा थी उसके अकॉर्डिंग शासन करना ये शासकों के लिए काफी मुश्किल साबित होता था। इस संदर्भ में जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब है उद्भव हुआ, एक नई कैटेगरी का जन्म हुआ और उस कैटेगरी को किस नाम से जाना जाता है? जिम्मी। और ये जिम्मी कौन होते थे उसके बारे में बताया गया है। वे लोग थे जो उद्गतित धर्म ग्रंथों को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी या ईसाई। जिम्मी वो होते थे जो इस्लाम धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म को जो मानने वाले जो लोग होते थे उनको जिम्मी कहा जाता था, जैसे यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने की वाले अधिकारी होते थे। देखो, एक जजिया कर लगाया जाता था मुस्लिम शासकों द्वारा। कौन सा कर लगाया जाता था? जजिया कर। और ये जजिया कर क्यों लगाया जाता था? जो मुस्लिम शासक होते थे वो गैर मुस्लिम जो समाज होता था या जो गैर मुस्लिम धर्म के जो लोग होते थे उनको अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक जजिया कर नामक टैक्स लगाया करते थे। भारत में यहूदी और ईसाई जो संत लोग थे, धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो कम थे। ज़्यादा मानने वाले कौन थे? हिंदू थे। तो इस वजह से भारत में हिंदुओं को भी किस में शामिल कर लिया गया? जिम्मी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। अब शरिया के बारे में और वापस से बात कर लेते हैं डिटेल में कि शरिया क्या होती है। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। क्या है? मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला एक कानून है। और किस पे आधारित है? कुरान शरीफ और हदीस पे आधारित है। जो कुरान शरीफ में जो रचनाएं हैं उनके आधार पे और हदीस के आधार पे इसका संकलन किया गया है शरिया का। हदीस का अर्थ क्या होता है? हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। हदीस क्या होता है? जो मोहम्मद साहब थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी, तो उनसे संबंधित जो क्रियाकलाप थे उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। अब बात करते हैं लोक प्रचलन में इस्लाम। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था उन लोगों के लिए क्या है? 5 जो प्रमुख शिक्षाएं दी गई थी। या आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इस्लाम धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं क्या है, या इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए 5 नियम क्या तय किए गए थे। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना क्या नियम कायदे या मुख्य बातें तय की गई थी। पहला ये था, इस्लाम में ये कहा जाता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। ठीक है, क्या माना जाता है? ईश्वर जो है वो केवल अल्लाह है और एकमात्र है, दूसरा कोई नहीं है। और जो पैगंबर साहब थे वो कौन है? इनके दूत है, यानी कि मैसेंजर है। वो उनका मैसेज देने यहाँ पे धरती पे आए थे। और जो अल्लाह है वो एकमात्र ईश्वर है। और जो मुस्लिम जो होते हैं या इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं उनको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि दिन में वो 5 बार नमाज पढ़े। खैरात या ज़कात। खैरात का मतलब होता है कि जो अपनी आमदनी को उन लोग कुछ आमदनी का कुछ हिस्सा उन लोगों को देना जो हम लोगों से गरीब तबके के हैं, या किसी प्रकार से उनको दान करना। खैरात का मतलब होता है दान करना। खैरात का मतलब क्या होता है? दान देना। तो अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा क्या है? दान करना कंपलसरी था। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। रमजान का जो महीना आता है उसमें क्या है? रोजा रखना चाहिए। हज के लिए मक्का जाना चाहिए। हर इस्लाम धर्म को मानने वाले को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए, जिसको ये लोग क्या कहते हैं? हज कहते हैं। ठीक है, अब बात करें सूफीवाद और तवस्सुफ की। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द था। ये जो सूफीवाद है वो 19वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी इस शब्द की। और कौन सा शब्द था? इंग्लिश शब्द था, अंग्रेजी का शब्द था।
इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह शब्द है तसव्वुफा। क्या शब्द है? तसव्वुफा शब्द है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है जिसका अर्थ होता है ऊन। ये जो तसव्वुफा जो शब्द है वो कहाँ से निकलता है? सूफ से निकलता है। और इस सूफ का अर्थ क्या होता है? ऊन होता है। यहाँ पे ऊन से संबंधित क्या है? ये ऊन जो है क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सूफी जो संत हुआ करते थे वो एक वस्त्र धारण करते थे और वो वस्त्र क्या है? खुरदरे ऊन का बना हुआ होता था। इस वजह से इसको क्या है? इससे ऊन से जोड़ा गया है। अन्य विद्वान इस शब्द को व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं जिसका अर्थ होता है साफ। कुछ लोग हैं जो सूफीवाद है ये उसको किस से जोड़ते हैं? सफा से जोड़ते हैं। और सफा का मतलब क्या होता है? साफ। और इसके अलावा एक बात और पॉसिबल है कि एक शब्द है जो सफा, जो कहाँ से निकला है? मोहम्मद पैगंबर की जो मस्जिद है, यानी कि जो मक्का में एक मस्जिद बनी हुई है, जो सबसे बड़ी जो मस्जिद है इस्लाम धर्म की, वो कहाँ पे है? जो सबसे जिसकी ज़्यादा मान्यता है वो मक्का में है। और वो मस्जिद किसकी है? पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद है। उस मस्जिद के बाहर क्या है? एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरी पे बैठ के शाम के समय जो कुछ इस्लाम धर्म के अनुयायी थे वो बैठ के चर्चा करते थे, तो इस वजह से इसको क्या है? उन लोगों से जोड़ दिया गया है। ठीक है। सफ़ा क्या है? पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। सफ़ा क्या था? एक चबूतरा था जिसपे जो धर्म के जो जानने वाले जो लोग थे वो वहां पे बैठ के चर्चा किया करते थे। अब बात करते हैं खानगाह और सिलसिला की। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानगाह के इर्द गिर्द स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है खानगाह क्या होती है। खानगाह वो होता है कि जैसे हिंदू धर्म में आश्रम कहा जाता है या मठ कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में, जहाँ पे एक प्रमुख संत अपने अनुयायियों के साथ रहता है, अपना जीवन गुजर बसर करता है, वहाँ पे उसको कहा जाता है आश्रम, मठ। और इस्लाम धर्म में उसको क्या कहा जाता है? खानगाह कहा जाता है। और ये जो खानगाह है वो कौन सा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और इस खानगाह का जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता था, या नियंत्रण जो है वो किसके पास होता था? जो शेख होते थे, या उनको पीर भी कहते थे या मुर्शिद भी कहते थे। जैसे आश्रम का जो सबसे बड़ा जो संत होता है उसमें उसके हाथ में उसका कंट्रोल होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो शेख साहब जो होते थे, शेख साहब का मतलब वही होता है कि जो आश्रम में जो सबसे बड़ा जो संत है उसको कहा जाता है यहाँ पे खानगाह में शेख, पीर या मुर्शिद। वे अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? इस्लाम में मुरीद के नाम से जाना जाता है। मुरीद की भर्ती करते हैं और अपने वारिस यानी अपने उत्तराधिकारी को नियुक्ति भी करते थे। खानगाह का नियंत्रण किसके पास होता था? शेख के पास होता था। ये खानगाह के लिए अनुयायियों की भर्ती भी करते थे, मुरीदों की भर्ती भी करते थे, और अपना जो वारिस होता था, उत्तराधिकारी होता था, उसकी नियुक्ति भी करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारण करें। नियम निर्धारित करने के अलावा खानगाह के रहने वाले के बीच में संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। जो यहाँ पे जो खानगाह थी वहाँ पे क्या है? केवल अध्यात्म से जुड़े हुई बातें नहीं किया करती थी, बल्कि जो शेख साहब या जो उसके अनुयायी थे वो लोग जो आसपास के जो लोग थे, जन सामान्य जो थे, उनके साथ भी अपनी जो रिश्ते थे उनको भी निर्धारित करते थे। उसके बाद में एक वर्ड आता है सिलसिला। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, यानी कि जो शेख और मुरीद के बीच में एक निरंतर रिश्ते का द्योतक होती है। यानी कि जो शेख साहब थे और उनके मुरीद यानी अनुयायी जो थे उनके बीच में जो रिश्ता था उसको एक कड़ी के साथ में जोड़ा जाता है। आप लोगों ने जंजीर देखी होगी ना, उस जंजीर में क्या कड़ी से एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ में जोड़ रखा होता है, तो वहाँ पे
ये जो सिलसिला शब्द है उसी जंजीर से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जो शेख और मुरीद थे उन दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो क्या था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सिलसिला कहा जाता है। और भारत में काफ़ी सारे सिलसिले फेमस है, जैसे चिश्ती सिलसिला, ओलिया सिलसिला, कादरी सिलसिला। ठीक है, इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता है। ये जो सिलसिला जो पद्धति है वो क्यों चलाई गई थी, पहला तो ये था कि जो मुरीद और शेख साहब थे उनके बीच में रिश्ता क्यों बनाने के लिए। दूसरा ये बताया जाता था कि जो कड़ी जो बनी, ऊपर ही ऊपर कौन है, शेख साहब है, और उसके नीचे उनके क्या है, फॉलोअर्स यानी मुरीद है। उन मुरीदों तक उनका आशीर्वाद पहुंचाने के लिए सिलसिला बनाया गया था। दीक्षा में के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिनमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने होते थे। दीक्षा यानी कि जो लोग खानगाह में आने चाहते थे उन लोगों के लिए एक विशेष पूजा पाठ की जाती थी, यानी उनका एक परंपरा होती थी कि वो लोग उनको आने के लिए, आजकल जैसे क्या होता है कि किसी भी कॉलेज में जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है ना, उसी प्रकार से खानगाह में जाने के लिए क्या है, एक एंट्रेंस देना पड़ता था, जिसको क्या कहते थे ये लोग, दीक्षा कहते हैं। आज भी कहा जाता है जैन धर्म में भी दीक्षा होती है और भी बहुत सारे धर्म है जिनमें दीक्षा की जाती है। तो जो दीक्षित जो होते था यानी जो दीक्षा लेने वाला जो होता था उससे क्या है, कुछ वचन लिए जाते थे, यानी निष्ठा के कि आप उसके लेकर कितना निष्ठावान हो उसके लिए। ठीक है, तो उनका क्या किया जाता था, उनका सिर मुंडवा दिया जाता था और थेगड़ी लगे वस्त्र उनको धारण करने पड़ते थे। ठीक है, अब बात करें पीर की मृत्यु के बाद में उनकी दरगाह उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाते थे। अभी अलवार और नैनार संत परंपराओं में अपन ने पढ़ा कि जहाँ पे वो जो संत थे, अलवार हो चाहे नैनार हो, वहाँ पे उन्होंने अपने जो भी ईष्ट थे उनसे उनको जोड़ा, उसमें बाद में क्या मंदिर बना दिए गए और वो आज तीर्थ स्थल बन गए। तो इसी प्रकार से इस परंपरा में भी क्या था, जहाँ पे पीर की मृत्यु होती है उस परंपरा को क्या जहाँ पे भी ईष्ट की मृत्यु हुई उस स्थान का एक महत्व बढ़ जाता है उनके मुरीदों के लिए, और वो उन लोगों के लिए क्या बन जाता है, एक तीर्थ स्थल बन जाता है। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत करने के लिए जाने वाले में खासतौर पर उनके बरसी के अवसर पर जाने की परिपाटी चल पड़ी। जियारत का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। जियारत का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो जो तीर्थ यात्रा पे है जाने की एक परिपाटी स्थापित हो गई, लेकिन खास तौर पे उनकी जो बरसी यानी जिस समय उनके जिस तिथि को उनकी डेथ हुई थी उस तिथि को क्या है वहां पे जाने की परिपाटी ज्यादा चल पड़ी। ठीक है, और उस परिपाटी को इन्होंने क्या नाम दिया, उर्स नाम दिया। ठीक है, जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस मृत्यु के हिसाब से उनको क्या नाम दिया गया, उर्स नाम दिया गया। उर्स का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, उर्स का मतलब क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि जो शेख साहब थे या जो भी उनके सूफी संत थे उनकी मृत्यु के बाद में उनकी जो आत्मा है वो किन में विलीन हो जाती है, परमात्मा के साथ में या अल्लाह के साथ में विलीन हो जाती है। तो इस वजह से उस शब्द को क्या कहा जाता है, उर्स कहा जाता है। ठीक है, उर्स का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन हो गया। ठीक है, क्योंकि लोगों उर्स कहा जाता है क्योंकि लोगों को मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर के एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह वह पहले की बजाय अधिक करीब आ जाते हैं। ठीक है, जो बरसी पे जाने की जो परिपाटी थी उसको किस नाम से जानते हैं, उर्स से। और उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब खानगाह के बाहर की बात करें तो कुछ रहस्यवादी सूफियों ने सिद्धांत की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी।
कि कुछ ऐसे भी संत हुए, कुछ ऐसे भी सूफी संत हुए जिन्होंने खानगाह में रहना पसंद नहीं किया। उन्होंने खानगाह के बाहर रह के जो खानगाह के रीति रिवाज थे उनके अलावा उन्होंने एक अपना अलग तरीका अपनाया, अलग तरीके से भक्ति परंपरा को स्थापित किया। जो जिस तरीके से अलवार और नैनार थे, उन्होंने शिव और विष्णु को मान के एक अलग अपनी परंपरा स्थापित की। वीर शैव थे, लिंगायत थे, उन्होंने एक अपनी परंपरा स्थापित की। उसी तरीके से सूफी आंदोलन में भी क्या है, कुछ संत ऐसे थे जो खानगाह के अंदर रह के ईश्वर की पूजा पाठ किया करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो खानगाह की बंदिशों में रहना पसंद नहीं करते थे, वो एक अलग अपना रास्ता अपनाते थे। और उनमें जो प्रमुख थे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। ठीक है, इन्होंने खानगाह का तिरस्कार करते हुए यह है रहस्यवादी फकीर जिनकी बिताते थे। ये क्या थे, खानगाह में नहीं रहते थे, और जो फकीर की जिंदगी होती है वो इन्होंने क्या है अपनाई थी। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्राप्त किया। ये निर्धनता यानी फकीर जो होता है वो क्या होता है, निर्धन होता है ना, गरीब होता है, और इन्होंने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया था। ठीक है, और इनमें जो प्रमुख जो संप्रदाय है वो है आपके कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। इनको बेशरिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो शरीयत थी उसकी क्या है अवहेलना की थी, उसको मानना नहीं था। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, बेशरिया कहा जाता है। चिश्ती खानकाह में जीवन। खानगाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। ठीक है, हमें शेख निजामुद्दीन औलिया की खानगाह के बारे में पता चला, जो उस समय दिल्ली के शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। ठीक है, तो जो एक भारत में बहुत ही फेमस दरगाह है, और उसमें जो संत थे उनकी दरगाह है, उन संत का नाम था निजामुद्दीन औलिया। और उस समय जब ये बनी थी, वो कब बनी थी, 14वीं शताब्दी में बनी थी। और उस समय जो दिल्ली के बाहरी किनारे पे एक गियासपुर नामक एक नगर था, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल रहता था, जहाँ सहवासी और अतिथि और उसके उपासना करते थे। ये जो खानगाह जो बनाई गई थी निजामुद्दीन औलिया की, इसमें बड़े बड़े कमरे, छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। एक जमात खाना होता था। जमात खाना का मतलब होता है हॉल, जहां पे काफी सारे लोग बैठ के एक साथ पूजा पाठ कर सकते थे। ठीक है, सहवासियों में से एक अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। ये जो सहवासी है कि यहाँ पे रहने वाले कौन थे, साथ में जो रहने वाले थे इस खानगाह में, वो कौन कौन थे, तो शेख का परिवार, उसके सेवक यानी उसके जो अनुयायी थे वो, और उसके मुरीद वहां पे रहते थे। शेख एक छोटे से कमरे में छत पे रहते थे। शेख साहब कहाँ रहते थे, ऊपर का जो कमरा था छत का, वहां पे एक रहते थे। वह मेहमानों से सुबह शाम मिलते थे, जो भी मेहमान आते थे उससे सुबह शाम मिलते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा हुआ था, और खानगाह के चारों ओर दीवारें बनी थी। ठीक है, खानगाह को क्या है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा था, उसके चारों तरफ दीवारें बना रखी थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने भी खानगाह में शरण ली। तो आप लोगों को पता है दिल्ली पे काफी बार मंगोल आक्रमण हुआ था, और मंगोल आक्रमण बहुत खतरनाक आक्रमण हुआ करता था। उस समय बहुत क्रूर जाति मानी जाती थी मंगोल। तो मंगोलों ने जब एक बार दिल्ली पे आक्रमण किया था, तो खानगाह के अलावा जो लोग रहते थे, आस पड़ोस में जो लोग रहते थे, उन्होंने भी वहां पे खानगाह में आके शरण ली थी। यहाँ एक सामुदायिक रसोई होती थी जिसे लंगर कहा जाता था, और ये फुतू पे चलती थी। फुतू का मतलब होता है बिना मांगी खैर। खैर का मतलब होता है कि जो बिना मांगी जो दान होता है ना, कि कोई भी आपको डोनेट करके चला गया, जिससे आपने पैसा या चाहे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु है उसकी डिमांड नहीं करी और वो आपको देके चला गया, तो उसको कहा जाता है खैर। तो यहाँ पे जो सामुदायिक रसोई होती थी यानी लंगर जो होता था वो फुतू पे चलता था। ठीक है, अमीर हसन सिजदी और अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। अब निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों की बात करें तो उनमें जो प्रमुख शिष्य थे वो अमीर खुसरो, अमीर हसन सिजदी और जियाउद्दीन बर्नी थे। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी में मिलता है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर में। इनकी जो दरगाह है वो कहां पे है? अजमेर, राजस्थान में। ठीक है, तो इनकी दरगाह का जो सबसे पहले जिक्र मिला वो कब मिला? 14वीं शताब्दी में। और कब? जब मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? दिल्ली सुल्तान, दिल्ली का जो सुल्तान था वो पहली बार यहां पे आने वाला सुल्तान था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आने वाला जो पहला सुल्तान था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो इमारत बनाने वाला जो सुल्तान था वो था गियासुद्दीन खिलजी। जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आने वाला जो पहला सुल्तान था वो था दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यहाँ पे दरगाह पे आने के बाद जो इमारत जो बनाई गई थी, वो इमारत बनाने वाला जो सुल्तान थे वो थे मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। यह दरगाह दिल्ली और गुजरात के व्यापारिक मार्ग पे थी। ठीक है, आपको दिल्ली से गुजरात जाना है, दिल्ली से अगर आप गुजरात जा रहे हो या तो ये जो दरगाह है वो क्या है? आपके बीच में आती है। ठीक है, ये क्या है? दिल्ली और गुजरात के व्यापारिक मार्ग में आती है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे यात्री आए थे और उनमें एक फेमस जो थे वो थे अकबर। ठीक है, बादशाह अकबर जो थे वो यहाँ पे काफी बार आए हुए हैं। ठीक है, कितनी बार आए? 14 बार। बादशाह अकबर कितनी बार आया था? 14 बार आया था। कभी तो साल में 2 बार ही आ जाता, 3 बार आ जाता, कभी कभी वो 1 बार आता था। ठीक है, क्यों आता था? उसके लिए कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने, कभी संकल्प पूर्ति के लिए या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए आता था। और जब भी वो आता था वो कुछ ना कुछ दान दिया करता था, जिसका उल्लेख हमें जो मुगल समाज के जो मुगल साम्राज्य के जो दस्तावेज है उससे हमको प्राप्त होते हैं। उन्होंने ये परंपरा, यानी अकबर ने ये जो परंपरा है दरगाह में आने की, वो कब तक रखी? 1580 तक रखी। प्रत्येक यात्रा के बाद बादशाह दान भेंट क्या करते थे, जिसका ब्यौरा शाही दस्तावेजों में दर्ज है। 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की थी। ठीक है, दरगाह में क्या है? एक देग बनाई गई। देग का मतलब होता है एक बहुत बड़ी कढ़ाई। ठीक है, जिसको हम खाना पकाने के लिए काम में लेते हैं ना, तो वो यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है, उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनाई। ये आपसे पूछा जा सकता है कि देग का जो है दान किसने किया था? देग बनाने के लिए अनुदान किसने दिया? वो दिया था अकबर ने। कब दिया? 1568 में। इसके अलावा अकबर ने यहाँ पे और क्या काम करवाया? मस्जिद का निर्माण करवाया। और अकबर कुल कितनी बार आया? 14 बार आया। लास्ट कब आया? 1580 में आया। और भाषा संपर्क की बात करें कि जो सूफी संत थे उन्होंने किस प्रकार से लोगों के साथ संपर्क किया था, किस प्रकार से उनकी भाषा थी, उनके बारे में बात करें। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा का अपनाया, बल्कि दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। जो सूफी संत थे वो न केवल स्थानीय भाषा को अपनाया, उन्होंने जो दिल्ली के जो सूफी संत थे उन्होंने तो हिंदी में भी बात करी थी। ठीक है, बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषाओं में काव्य की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाबा फरीद की रचनाओं का संकलन कहाँ पे किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अब बात करें अमीर खुसरो और कोल। अब ये कोल क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो अमीर खुसरो महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। अभी अपन ने पहले बात करा निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख अनुयायी कौन थे उसमें से, तो अमीर खुसरो उसमें से एक थे। इन्होंने एक कोल का अरबी में अर्थ होता है कहावत। आप लोगों ने क्या किया, आजकल हरियाणवी सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो हरियाणवी सॉन्ग जब आप लोगों ने सुना होगा तो लास्ट में जब ख़त्म होता है ना, तो उसमें जो लिखने वाला है या जो सिंगर होता है उसका नाम आता है।
ठीक है, तो वो एक उनका ट्रेंड है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड चलाया गया था कव्वाली में, और वो क्या होता था, जब भी कव्वाली शुरू की जाती थी और जब खत्म की जाती थी तो कोल कही जाती थी। कोल का मतलब होता है कहावत, ठीक है, तो कोल को कव्वाली के शुरू में और आखिर में गाया जाता है। अब बात करें, जैसे हमने राज्य और भक्ति परंपराओं के बारे में बात करी थी, उसी प्रकार से यहाँ पे राज्य और सूफी संत के बारे में बात करें तो इनका रिलेशन कैसा था। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया गया था। जो चिश्ती संप्रदाय था उसका जो मेन मोटो था वो क्या था, संयम और सादगी भरा जीवन व्यतीत करना, और ये क्या थे, सत्ता से दूर रहते थे, ठीक है, इनका सत्ता से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं था, ये सत्ता से दूर रहना पसंद करते थे और अपना जीवन जितना सिंपल हो सकता है, संयम पूर्ण हो सकता है, उसको बिताने की कोशिश करते थे। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखते थे। सत्ता से दूर रहने का मतलब ये नहीं कि उनको कुछ लेना देना नहीं है। आजकल जैसे भारत का हर नागरिक क्या है, सत्ता में तो नहीं जा सकता, लेकिन वो सत्ता से किसी ना किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। हर लोग क्या है, सोचते हैं कि इस तरीके से ये काम हो, अगर सरकार हमें कुछ दे रही है तो वो उस चीज़ का हम लोग फायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ पे जो चिश्ती सिलसिला हो या सूफी सिलसिले हो, उसमें इनका ये था कि सत्ता से दूर रहना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सत्ता को इग्नोर कर दे, उससे अलग हो जाए। सत्ताधारी वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता तो सूफी संत उसे स्वीकार करते, ठीक है, जो भी सत्ताधारी जो लोग होते थे वो अगर बिना मांगे कुछ देते थे तो ये जो सूफी संत होते थे वो उसको स्वीकार करते थे, ठीक है। सुल्तानों ने खानगाहों को कर मुक्त भूमि का अनुदान में और दान संबंधी न्यास स्थापित किए थे। जो भी सुल्तान हुआ करते थे उन्होंने क्या है, खानगाहों को क्या कर दिया गया था, कर मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको सजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समाज की महफिलों में पूरा खर्च कर देते थे। चिश्ती जो संत थे वो क्या करते थे, दान जरूर लेते थे, वो चाहे सामान के रूप में हो चाहे धन के रूप में हो, लेकिन ये उसको अपने पास स्टोर करके नहीं रखते थे। ये उसका क्या करते थे, सामान खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, या जो भी अनुष्ठान से संबंधित जो चीज़ें चाहिए वो ये रखते थे, ठीक है। और अभी मैंने बताया फुतूह पे वो लंगर भी चलाया करते थे, जिसको सामुदायिक रसोई कहा जाता है, ठीक है। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती है, तो ये क्या है, एक नैतिकता भरा अधिकार था। सुल्तानों और सूफियों के बीच में कई तनाव के भी आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। जो निजामुद्दीन औलिया थे और मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन दोनों के बीच में काफ़ी एक टकराव के भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। कभी कभी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी भी दी जाती थी, आडंबरपूर्ण पदवी दी जाती थी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायियों ने सुल्तान उल मशेक, जिसका अर्थ होता है शेखों में सुल्तान, ठीक है। आडंबरपूर्ण मतलब जो एक अपनी अंधी भक्ति जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पे उस तरीके की पदवी दी जाती थी। तो जैसे क्या है, निजामुद्दीन औलिया थे, उनको क्या दिया गया, सुल्तान उल मशेक, यानी कि शेखों में सुल्तान कहा गया था। अब बात करते हैं हम कबीरदास जी के बारे में, ठीक है। तो अब बात करें कबीरदास जी के बारे में। कबीर इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में सबसे अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पे किया है। तो जो कबीरदास जी थे उनके बारे में जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या है, उनके बाद में जो अध्ययन से संबंधित जो किताबें जो लिखी गई, काव्य जो लिखे गए, उनसे इन्होंने क्या है, अध्ययन किया है। ये प्रक्रिया कई वजह से चुनौतीपूर्ण थी। जिस तरीके से इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की है, वो क्या है, एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परंपरा व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। पहली है कबीर बीजक। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में संरक्षित है। जो कबीर वाणी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली है कबीर बीजक, और ये किनके द्वारा
मानी जाती है, कबीर पंथियों के द्वारा मानी जाती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और वाराणसी में। दूसरी है कबीर ग्रंथावली, जिसका संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। ठीक है, कबीर ग्रंथावली का संबंध किससे है? दादू पंथियों से। और कबीर बीजक का संबंध कबीर पंथियों से। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। ठीक है, अभी मैंने बताया बाबा फरीद के और कबीर दास जी के जो कई पद, कई दोहे जो है कहाँ पे संकलित है? आदि ग्रंथ साहिब में है। और आदि ग्रंथ साहिब किनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है? वो सिख धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में हुआ है। जो कबीर दास जी थे उनके जीवन के समय में से संबंधित कोई भी ऐसी लिखित आपको पुस्तक या उनकी खुद की लिखी हुई कोई भी पांडुलिपि आपको नहीं मिलेगी। जो भी पांडुलिपि, जो भी कबीर बीजक हो चाहे कबीर ग्रंथावली हो, सब क्या है? इनके जीवन के बाद में लिखी गई है। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रह को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया था। वैष्णव परंपरा के जीवनियों के में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास के रूप में बताया गया है। जो कबीरदास जी हिंदू थे या मुस्लिम थे, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है और काफ़ी ज़्यादा अभी तक बहस हो चुकी है। उसमें से ये कहा गया है कि जो वैष्णव परंपरा है उसके अकॉर्डिंग कबीरदास जी को क्या माना गया है? हिंदू माना गया है। लेकिन इनका बाद में लालन पालन जो है वो किसने किया है? गरीब मुसलमान परिवार ने किया है, जिसने कुछ ही समय पहले इस्लाम धर्म को अपनाया था। और इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। अब बात करते हैं गुरु नानक के बारे में। ठीक है, तो गुरु नानक का जो जन्म है हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? तो वो जो जगह है वो है ननकाना साहिब गांव, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है ना, वहाँ पे ये ननकाना साहिब स्थित है। और इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो ये रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनका जो भी संदेश था वो किन में निहित है? उनके भजनों में और उपदेशों में निहित है। इससे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है। तो इन्होंने कौन सी भक्ति धारा अपनाई है? इन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया है। ठीक है, निर्गुण भक्ति का मतलब इन्होंने किसी भी एक मूर्त आकार नहीं दिया है, अपने इष्ट को मूर्त आकार नहीं दिया है। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को इन्होंने अस्वीकार कर बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब को कोई लिंग या आकार नहीं दिया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या है? निर्गुण भक्ति को अपनाया है, यानी अपने किसी भी इष्ट को एक आकार में नहीं ढाला है। इन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनके निरंतर स्मरण और नाम का जप। ठीक है, रब यानी जो भगवान होते हैं उसकी उपासना का इन्होंने एक ही मात्र रास्ता बताया, वो है निरंतर स्मरण करते रहो और उनके नाम का जप करते रहो। इन्होंने अपने परिवार पंजाबी विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे हैं। इन्होंने जो अपने विचार थे वो कहाँ पे किस तरीके से रखे हैं? पंजाबी भाषा में शब्द के रूप में रखे हैं। बाबा गुरु नानक ये शब्द अलग अलग रागों में गाते और उनके सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देते थे। देखो, शब्द का मतलब होता है जो भजन वगैरह जो होते हैं ना, भजन हो गए, गीत हो गए या कव्वाली जो हो गई, उनको पंजाबी में क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और शब्द क्या है? ये जब बाबा गुरु नानक थे वो अलग अलग रागों में गाया करते थे और उनके साथ जो सेवक चलता था वो एक हाथ का जो में रख के एक वाद्य यंत्र बजाया करता था जिसको मर्दाना कहा जाता है। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया है। ठीक है, जो गुरु नानक जी थे उन्होंने अपने समुदाय को क्या है? एक संगठन के रूप में स्थापित किया है। सामुदायिक उपासना यानी संगत, जो कीर्तन वगैरह होता है, संगत होती है, सत्संग होती है, उसके बारे में बात की गई है। संगत के निर्धारण करने जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी
तो ये ध्यान रखना, इनके जो गुरु नानक जी थे उनके अनुयायी कौन थे? गुरु अंगद देव। ठीक है, कौन थे? गुरु अंगद देव। उनको गुरु पद पे आसीन किया और यह परिपाटी क्या है? 200 साल तक चलती रही। बाबा गुरु नानक के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी बने वो थे गुरु अंगद देव, और उनके बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनते रहे, और लास्ट जो गुरु थे वो थे 10वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी, सॉरी गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु अंगद थे दूसरे नंबर के और गुरु गोविंद सिंह थे अंतिम और 10वें नंबर के। उस समय बाद में क्या है, गुरु पद को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक के और उनके 4 उत्तराधिकारियों और बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 5वें गुरु जो थे उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब की रचना करी थी। आदि ग्रंथ साहिब का मतलब है कि जो पहले के जो 4 जो गुरु हो गए, बाबा गुरु नानक, बाबा अंगद और उनके बाद के जो 2 गुरु थे उनकी जो विचार थे उनको, इसके अलावा बाबा फरीद, रविदास जी, कबीरदास जी, इनकी जो रचनाएं थी उनको क्या है इसमें संकलन किया और उसको एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है? आदि ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इनमें आदि ग्रंथ साहिब में जो लिखा गया था उसको गुरु बानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आते हैं 10वें गुरु, और उन्होंने क्या किया, जो 90 नंबर तक के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, वहां तक के जितनी भी रचनाएं थी गुरुओं की उन सबको उसमें संकलित किया और गुरु पद को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को या आदि ग्रंथ साहिब को ही गुरु का पद दे दिया गया था। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ का मतलब होता है पवित्रों की सेना। ठीक है, और उन्होंने 5 प्रतीकों का वर्णन भी किया है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। तो इन्होंने 5 प्रतीक दिए। वो 5 प्रतीक क्या थे? बिना कटे केश, यानी जो भी इनके अनुयायी होंगे, जो सिख धर्म के जो अनुयायी होंगे उनके केस कैसे होने चाहिए? बिना कटे। कृपाण, कृपाण का मतलब होता है जो कटार होती है ना, जो दूल्हा डाल के रखता है, जब शादी होने वाली है तो जब दूल्हा एक गले में कटार डाल के रखता है ना, तो उसको कहा जाता है कृपाण। कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा, जो हाथ में जो पहनने का जो कड़ा होता है वो कंगा, जो केस बाल बांधने के लिए कच्छ। ठीक है, तो इन चीजों को धारण करना कंपलसरी बताया गया था। सिख धर्म के अनुयायियों को ये 5 चीजों को धारण करना जरूरी था। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय ने एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया था। अब है मीराबाई के बारे में। मीराबाई भक्ति में राजकुमारी। तो मीराबाई कौन थी? मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में हुआ था। ठीक है, कौन थी? मेड़ता की थी, और इनका विवाह कहाँ हुआ? चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में हुआ था। आप लोगों ने राणा सांगा का नाम सुना होगा, तो राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज, उनके साथ में मीराबाई का विवाह हुआ था। ठीक है, उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां की परंपरा के दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति के रूप में स्वीकार किया। तो जो मीराबाई थी वो जो कृष्ण जी थे उनको क्या है अपना पति मान के उनकी पूजा पाठ करती थी, और इस प्रकार से उन्होंने जो रीति रिवाज होते हैं पत्नी का जो धर्म होता है, माँ का जो धर्म होता है, जो सामाजिक तौर तरीके जो होते हैं उनका सबका इन्होंने क्या है बहिष्कार किया था। तो उनके ससुराल वालों ने उनको विष देने का भी प्रयास किया था। इसके बाद में इनकी जब पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या है, ये अपना जो राजमहल है वो त्याग कर चली जाती है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? परिव्राजिका संत। ठीक है, और इनके गुरु की बात की जाए तो गुरु जो थे वो कौन थे? रैदास, और ये जाति से एक चर्मकार थे। तो इससे पता चलता है कि जो मीराबाई थी वो जाति व्यवस्था का भी इन्होंने उल्लंघन किया है, कि ये जातिवादी जो समाज था उनका इन्होंने विरोध किया है। तो
ये पूछा जा सकता है कि इनके जो गुरु थे वो कौन थे, गुरु रैदास। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू।